खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत को राफेल जंगी तैयारे मिलने के फौरन बाद हस्ब तवक्को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहादुरी और दलेरी का सबूत देते हुए सामने से मुअस्सर कुन वार करके भारत को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। सरप्राइज भी ऐसा कि भारत के 14 तबक रोशन हो जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से मिलने वाले सरप्राइज के बाद भारत की सलामती और दिफाई तैयारियों को भी जोरदार धचका लगा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि राफेल तैयारे मिलने के बाद भारत की जानिब से किए जाने वाले ट्वीट्स पर भारत को अपने मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर भारत को इन ट्वीट्स पर ऐसे जवाबात का सामना करना पड़ा कि भारत की पूरी दुनिया में जगहंसाई हुई, जिससे भारत का गरूर रेजा रेजा हो गया। दरअसल खबर यह है कि भारतीय राफेल जंगी तैयारों के सहर को तोड़ने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मन को हर मुहाज पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंतहाई तबाहकुन और जंगी मैदान का बादशाह कहलाने वाला हथियार पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। जिसका नाम सुनते ही ना सिर्फ भारतीय अफवाज की सफों में भगदड़ मच जाएगी, बल्कि भारतीय अफवाज मैदान जंग छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। पाकिस्तान के इस जदीद और तबाहकुन जंगी हथियार को भारत की मौत का सामान भी करार दिया जा रहा है। आखिर ये हथियार कौन सा है, इसकी असल हकीकत क्या है? भारतीय राफेल जंगी तैयारों और पाक फौज की जानिब से दिए जाने वाले सरप्राइज से जुड़ी एक और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल शाहिद लतीफ ने मोदी और भारतीय फिजाइया को बड़ा चैलेंज दे दिया। रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल शाहिद लतीफ ने हालिया इंटरव्यू में भारत को ओपन चैलेंज करते हुए कहा कि अब भारत को राफेल तैयारे मिल गए हैं, तो भारत जब चाहे राफेल तैयारों को मैदान में ले आए। हमारा JF-17 थंडर राफेल तैयारों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में राफेल और JF-17 थंडर तैयारों के मुकाबले के बारे में मजीद कौन कौन से सनसनीखेज इंकिशाफात किए, इस पर आगे चलकर तफसीली बहस की जाएगी। इससे कबल के मैं ट्विटर पर इंडिया की होने वाली रुसवाई और भारतीय जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करने वाले दिफाई माहिरीन के जवाबात और शाहिद लतीफ की जानिब से किए जाने वाले सनसनीखेज इंकिशाफात से पर्दा उठाऊं और आप लोगों को ये बताऊं कि पाक फौज को भारतीय गरूर खाक में मिलाने के लिए कौन सा तबाहकुन हथियार दिया गया है। मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग हकीकत पर मबनी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की तमाम तर मालूमात से इस्तेफादा कर सके। नाज़रीन ग्रामी, तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान को मकामी तौर पर तैयार किया जाने वाला पहले से ज्यादा जदीद तबाहकुन और भारत की नाक में दम कर देने वाला अल खालिदून मेन बैटल टैंक दे दिया गया है, जिसके बाद पाक आर्मी चीफ के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अल खालिदून टैंक को पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया है। ये वही जंगी टैंक है जिसका नाम सुनते ही भारत पर लर्जा तारी हो जाता है, क्योंकि 1965 की टैंकों की सबसे बड़ी जंग में इस टैंक ने न सिर्फ भारत के दरो दीवार हिलाकर रख दिए थे, बल्कि दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाने में अहम किरदार अदा किया था। दर हकीकत यही वो जंगी हथियार है जिसे जंगी मैदान का बादशाह करार दिया जाता है, क्योंकि कोई भी मुल्क उस वक्त तक फातेह करार नहीं दिया जा सकता जब तक कोई मुल्क दूसरे मुल्क की सरजमीन पर कंट्रोल हासिल करके अपना झंडा न गाड़ दे। इस काम को करने के लिए किसी भी मुल्क की आर्मी का फैसला कुन किरदार होता है, जो टैंकों की मदद से दुश्मन के ताबूत में आखिरी कील ठोंकती है। गुज़श्ता दिनों अल खालिदून टैंक को उस वक्त पाक आर्मी के हवाले किया गया जब भारतीय राफेल तैयारे भारतीय फिजाइया में शामिल किए गए। अल खालिदून को पाक आर्मी में शामिल करने के लिए पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में पाकिस्तान, यूक्रेन और चाइना ने खसूसी तौर पर दिफाई तकरीब का इनेकाद किया। दिफाई न्यूज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आला फौजी हुकाम ने भी इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब में बताया गया कि अल खालिदून अपने पेशरो अल खालिद की जगह लेगा, जिसे 1990 की दहाई में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया था। मजीद बताया गया कि तकरीब के दौरान अल खालिदून टैंक ने अमली सलाहियतों का मुजाहरा भी किया। इस दौरान नकलो हरकत, रफ्तार और कंट्रोल सिस्टम में दो तरफा बंदूक चलाने में मजबूती और स्मोक स्क्रीन का बेहतरीन इस्तेमाल करके दुश्मन को दो टोक पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर वतन अजीज की जानिब आंख उठाकर भी देखा
तो हम दुश्मन की आंखें नोच लेंगे। तकरीब के दौरान चेयरमैन HET मैनेजर जनरल सैयद आमिर रजा ने खुद इन्हिसारी के जरिए दिफाई सनत में जारी मंसूबों, HID की कामयाबियों और उसके मुल्की दिफा में किरदार पर भी रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने अपने खिताब के दौरान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की मसनूआत और सलाहियतों पर भरपूर एतमाद और इत्मीनान का इजहार करते हुए हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हमारी दिफाई तैयारियां और ऑपरेशनल तैयारियां अमन को यकीनी बनाने के लिए हैं। ताहम अगर दुश्मन ने इश्तियाल दिलाने की कोशिश की तो हम अपनी पूरी ताकत का मुजाहिरा करते हुए भरपूर जवाब देंगे। दूसरी जानिब पाक फिजाइया के रिटायर्ड चीफ मार्शल शाहिद लतीफ ने भारतीय फिजाइया और मोदी को बड़ा चैलेंज देते हुए कहा कि अब राफेल तैयारे आ गए हैं तो देर किस बात की है, ले आओ राफेल तैयारों को, क्योंकि हमारे JF-17 थंडर तैयारे राफेल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि 27 फरवरी की तारीख को दोहराकर एक नई तारीख रकम करने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि राफेल भी Su-30 जंगी तैयारे ही की तरह का एक 4th जनरेशन तैयारा है जिसे हमने 27 फरवरी के दिन मार गिराया था। इसलिए भारतीय राफेल तैयारों को गेम चेंजर कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि JF-17 थंडर तैयारा 4th जनरेशन से आगे का तैयारा है। ये मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया कह रही है। इसलिए ये कहना कि राफेल तैयारों के आ जाने से भारतीय फिजाइया को बर्तरी हासिल हो गई है तो ये बात कबल-अज़ वक्त है। और अगर ये कहा जाए कि राफेल तैयारों के इंडियन फिजाइया में शामिल हो जाने से भारत चीन को टक्कर देने के काबिल हो गया है तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है। अगर भारत को मेरी और तमाम दिफाई माहिरीन की बातों पर यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख ले, भारत का पहले से भी बुरा हाल होगा, जिसके बाद भारत को पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले करना पड़ा था। उन्होंने मजीद कहा कि हाल ही में राफेल तैयारे मिलने के बाद इंटरनेशनल मीडिया और दिफाई माहिरीन की जानिब से आने वाले रद्द अमल को ही देख ले, भारत को पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। जबकि ये बात भी सच है कि भारत को राफेल तैयारे मिलते ही हर तरफ से बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रुसवाई का ना रुकने वाला ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब भारत फिजाइया के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें यह लिखा गया कि भारतीय फिजाइया राफेल तैयारों को भारत तक पहुंचाने में फ्रांस की जानिब से मुहैया की जाने वाली मदद पर फ्रांस की शुक्रगुजार है। जिसके जवाब में एक फ्रांसीसी दिफाई माहिर माइकल बोरिस ने भारतीय फिजाइया को जवाब देते हुए लिखा कि भारत को 5 राफेल तैयारे घर पहुंचने पर बहुत मुबारक हो, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बहुत जल्द फ्रांस की मिलिट्री मार्केट और राफेल जंगी तैयारों की मार्केट एकदम जमीन बोस हो जाएगी, क्योंकि भारतीय फिजाइया के माहिर पायलट अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि राफेल जंगी तैयारे तबाह होने से पहले बाहिफाजत बाहर निकल जाए और जल्दी से एक कप चाय का पी लें। भारतीय रुसवाई का ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि भारतीय वजीर दिफा की जानिब से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि खतरनाक परिंदों को भारतीय हदूद में दाखिल होने पर खुशामदीद, जिसका जवाब बरतानिया के एक शहरी ने कुछ इन अल्फाज में दिया कि इन खतरनाक परिंदों को जरा ध्यान से संभाल कर रखना, वरना पाकिस्तानी पायलट बखूबी जानते हैं कि खतरनाक परिंदों का आसानी से शिकार कैसे किया जाता है। उन्होंने मजीद लिखा कि इन खतरनाक परिंदों के लिए मेरा मैसेज तो यही है कि अगर महफूज रहना चाहते हैं तो अपने घोंसलों में रहें। एक ट्वीट भारतीय मारूफ क्रिकेटर गौतम गंभीर की जानिब से भी किया गया जिस पर लिखा गया कि बड़े परिंदे आखिरकार भारत पहुंच गए हैं। इस ट्वीट के जवाब में क्रिकेट के मशहूर ऑस्ट्रेलियाई सहाफी डेनिस फ्रेडमैन ने कहा कि बस इस बात को यकीनी बनाइएगा कि ये बड़े परिंदे गलती से भी सरहद अबूर ना करें, वरना ये तिलिस्माती अंदाज में बड़े लोहे के कचरे के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। उस वक्त भारतीय गरूर खाक में मिलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जख्मों पर नमक छिड़के जाने के बाद भारत की जानिब से ऐसी खामोशी इख्तियार की गई जैसे भारत को सांप सूंघ गया। दरहकीकत भारत को मिलने वाले इन तमाम तर जवाबात का इशारा 27 फरवरी को पाक फिजाइया की जानिब से मार गिराए जाने वाले 2 भारतीय लड़ाका तैयारों की तरफ था। अचानक भारत को मिलने वाले बड़े सरप्राइज और मगरबी दिफाई माहिरीन की जानिब से भारत को आईना दिखाने पर हमसाया मुल्क की होने वाली रुसवाई का सुनकर यकीनन पाक फौज और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्कीर देखने के शौकीन अफराद का दिल खुशी से बाग बाग हो चुका होगा। अगर आप लोग अल खालिदून टैंक की सलाहियतों पर एक तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आप लोगों की ख्वाहिश पर अमल किया जा सके। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।